नमस्कार, टीवी 24 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। सीधे आपको लेकर चलते हैं भानु प्रतापपुर उपचुनाव पर, जहां पर कांकेर जिले में भानु प्रतापपुर उपचुनाव होना है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के को लेकर क्या ताजा जानकारी है, आपको बताएंगे। बोगर गांव में आरक्षण मामले में मंत्री का विरोध हुआ। स्टार प्रचारक कवासी लखमा को आदिवासी समाज के खिलाफ बताकर लगाए गए नारे। बड़ी खबर भानु प्रतापपुर से चुनाव को लेकर मिल रही है ताजा जानकारियां। आपको सीधे ले चलते हैं भानु प्रतापपुर उपचुनाव की जानकारी देने, जहां पर हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं विनीत सक्सेना। विनीत, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, भानु प्रतापपुर उपचुनाव की अगर बात करी जाए तो सियासत बहुत तेज है यहाँ पे। हर जगह यहाँ पे लगातार राजनीतिक पार्टी की अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा यहाँ आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति की जा रही है। आज अगर बात की जाए तो कवासी लखमा यहाँ पहुंचे हुए थे, जहाँ पे आदिवासी समुदाय ने वहां पे उनको रोक दिया है। हालांकि राजनीति बड़ी तेज है, बहुत ज्यादा सरगर्मी तेज है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है। इस वक्त तो मैं मौजूद हूँ यहाँ भारतीय जनता पार्टी के। आज यहाँ पे खुद बृजमोहन अग्रवाल जी पहुंचे थे। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे बैठक हुई है और कार्यकर्ताओं से बात की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव में कैसे जीत दर्ज करेगी। इस सारे मुद्दों को बृजमोहन अग्रवाल जी खुद यहाँ पे पहुंचे हुए थे। कल रमन सिंह भी यहाँ पे आएंगे। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी रणनीतियां तैयार की जाए, किस प्रकार की जीत हासिल की जाएगी। फिलहाल मैं जो मौजूद हूँ यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर यहाँ पे जो मौजूद है, नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष भी मौजूद है। हमसे उनमें समझेंगे कि किस प्रकार के इस उपचुनाव में किस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी। जिस प्रकार का कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगा रही है, क्योंकि जहाँ पर मोहन मरकाम की बात की जाए, यहाँ पे जो आरोप लगाया गया है ब्राह्मण नेताओं के ऊपर, इन सारे मुद्दों के बाद भारतीय जनता पार्टी अगर जीत हासिल करेगी तो कैसे करेगी, इन मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। आप बताइए कि लगातार अगर भारतीय जनता पार्टी की जीत की बात की जा रही है तो किस प्रकार जीत हासिल करेगी। आज बृजमोहन अग्रवाल जी खुद यहाँ पहुंचे थे, कार्यकर्ताओं की बैठक हुई थी। भानु प्रतापपुर इस विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है और ये हम जनता के बीच में इनके 4 साल के जो काम है, चाहे वो आदिवासियों के आरक्षण कम करने का मामला हो, चाहे गरीब लोगों के प्रधानमंत्री आवास छीनने का मामला हो, ओबीसी वर्ग के आरक्षण को कम करने का मामला हो, चाहे खदानों में बेतहाशा लूट करने का मामला हो, ऐसे ढेर सारे मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और निश्चित रूप से हम सबको बहुत भारी जन समर्थन मिल रहा है। इसलिए स्पष्ट हो चुका है कि भानु प्रतापपुर इस विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और ये बात कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जान चुके हैं। इसलिए ये सब जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये उसी का परिणाम है कि इनके पास ऑलरेडी जो इनका अंदरूनी जो सर्वे होता है इन्होंने करवाया था, उसमें इनको लगा कि इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इसलिए ये षड्यंत्र करके हमारे प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को झूठे आरोप में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। चैलेंज की बात कर रहे हैं नगर पंचायत पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष, चैलेंज की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मोहन मरकाम लगात बोल रहे कि सबूत है हमारे पास। जिस प्रकार झारखंड में उनकी एफआईआर दर्ज है, उसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी कथनी करने की जो बात करती है कि महिला सुरक्षा को लेकर जब एफआईआर दर्ज है तो इस प्रकार की बात, क्योंकि ऐसे प्रत्याशी को उन्होंने यहाँ पे प्रत्याशी क्यों बनाया, एक सवाल है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। देखिए, पहली चीज तो यह है कि एफआईआर में कहीं पर भी ब्रह्मानंद नेताम का नाम नहीं है। दूसरी बात, जमशेदपुर के एसपी का आप खुद देखेंगे कि प्रतिवेदन में इनका जो नाम है उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि इस आधार पर इसे डायरी में ना लिया जाए। ये स्पष्ट है कि न लड़की के बयान में कहीं ब्रह्मानंद नेताम जी का नाम है, न एफआईआर में नाम है। तो जांच के आधार पर फंसाने के लिए ये सब कुकृत्य कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। और ये अभी पहली बार नहीं है, ये जब भी ऐसा होता है ये कांग्रेस का चरित्र ही रहा है कि चुनाव में मेन मुद्दों से भटकाने के लिए। आज मेन मुद्दे जो छत्तीसगढ़ में है, बहुत सारे मेन मुद्दे हैं, चाहे हम सड़क की बात करें, बिजली, पानी, हर क्षेत्र में क्षेत्र की जनता त्रस्त है। इन्हीं सब मुद्दों से भटकाने के लिए सब प्रयास किया जा रहा है। इन्हीं सब मुद्दों से भटकाने का प्रयास किया। और भी बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग मौजूद है, मैं क्रमबद्ध समझने का प्रयास करूंगा। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी ने जो वार किया है,
जिस प्रकार रुहाब मेमन की बात की रही थी, भारतीय जनता पार्टी को भी एक आरोप लगा हुआ था, आपने उसको पूरा भगाने का प्रयास किया, लेकिन एक बैकफुट आया आपके पास कि आज खुद आपके ब्रह्मानंद नेताम पे आरोप लगा है। आप इसको कैसे रिकवर करेंगे? आप जरूर दावे कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है आप जीत हासिल कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस की बात है, तो आपने रुहाब मेमन का नाम लिया। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही अपराधियों को पूरा विश्व जानता है। अगर पूरे विश्व भर में किसी को सबसे भ्रष्ट और अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी के रूप में जाना जाता है तो वो पार्टी कांग्रेस। कांग्रेस ने रुहाब मेमन जैसे युवा लोगों को, जो कि अपराधी प्रवृत्ति के हैं, जिसने अभी अभी कांकेर की सिंघार बाट की एक युवती के साथ बलात्कार का काम किया है, हम सभी उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगा, ब्रह्मानंद नेताम जी जो है, भानु प्रतापपुर विधानसभा का एक एक मतदाता तैयार है। सभी जानते हैं ब्रह्मानंद नेताम जी सरल, सहज और मिलनसार प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। उनके ऊपर कांग्रेस का कोई जोर नहीं चल रहा था, इसलिए मनगढ़ंत कहानी बनाकर 4 साल पुरानी बात कर रहे हैं। मैं पीसीसी के चीफ मोहन मरकाम और भूपेश बघेल दोनों से पूछना चाहता हूँ, 4 साल तक आप सोए हुए थे क्या? ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर अगर कोई आरोप था तो 4 साल तक भूपेश बघेल और उनकी कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी? आज जब चुनाव के समय उनको पता चला कि भानु प्रतापपुर के मतदाता ब्रह्मानंद के साथ है, तो उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। ब्रह्मानंद नेताम निष्कलंक है, वो हम सब भानु प्रतापपुर के सारे मतदाता उसके साथ, और ब्रह्मानंद नेताम निश्चित रूप से इस भानु प्रतापपुर विधानसभा के उपचुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत कर आ रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार के जो मसले निकल रहे हैं, आम जनता को आप कैसे समझाएंगे? देखिए, ये आपका पक्ष है कि आप इस बातों को पक्ष को रख रहे हैं कि ब्रह्मानंद नेताम आरोप से मुक्त है, लेकिन आम जनता के बीच में जो मैसेज जा रहा है कि जिस प्रकार का राजनीतिक दल की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, रुहाब मेमन की बात करें, या भारतीय जनता पार्टी के ब्रह्मानंद नेताम की बात करें, जनता एक सुखद और सहज वो चाहती है कि आप जो भी जब तक सरकार हो, ये बेहतर हो, महिला सुरक्षा की बात करें। अगर इस प्रकार के आरोप और प्रत्यारोप लगते हैं तो कहीं ना कहीं आम जनता के नागरिक के जो उनके दिमाग में बात बैठेगी, सरकार जनता के या महिला सुरक्षा के लेके संदिग्ध वो नहीं है, किसी प्रकार का कोई गंभीर नजर नहीं आती। देखिए, इस उपचुनाव में जो मतदाता साथी हैं, जनता है, उन सभी ने पिछले 4 सालों में कांग्रेस की नाकामी को देखा है और वे जान चुके हैं कि कांग्रेस हर मुद्दे में विफल है। आप लोग कांकेर से आए होंगे, सड़क की स्थिति आप लोगों ने देखी होगी। यहाँ पर बिजली, पानी, मूलभूत जितनी भी व्यवस्थाएं सारी की सारी फेल है। भूपेश सरकार को सभी लोगों ने नकार दिया है। ये सभी जान चुके हैं कि सोनिया गांधी का एटीएम बन चुके भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ का विकास करने में असफल रहे हैं, और इसका जवाब इस चुनाव में जनता देने वाली है। ब्रह्मानंद जी के ऊपर में जो आरोप लगाया गया है, ये पूरा निराधार है। इस पर कोई भी, हमारे गांव में, हम लोग भी सक्रिय राजनीति में है, गांव में जाते हैं, सारे पुराने लोग बोलते हैं कि भूपेश बघेल ने ब्रह्मानंद की छवि खराब करने की कोशिश किया है और बहुत गलत काम किया है। हम सभी ब्रह्मानंद के साथ है। ये रुझान आम मतदाताओं में भी। मैं महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, मैम थोड़ा सामने आ जाती है। महिला सुरक्षा की लगातार हम बात कर रहे हैं कि जिस प्रकार की बात ब्रह्मानंद नेताम पर आरोप लगा है, रुहाब मेमन की अगर बात की जाए तो उनके ऊपर भी आरोप लगा है। कांग्रेस पार्टी भी घेरे में है, भारतीय जनता पार्टी भी घेरे में। आप एक महिला है, आप समझ सकते हैं इस बात को कि जिस प्रकार जो तस्वीर निकल के आ रही है, आम नागरिक किस मुद्दे से, किस नजर से उसको देखेगा। क्योंकि महिला सुरक्षा की बात की जाए तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है दोनों राजनीतिक दल पर। आपका कहना क्या है, क्योंकि आप एक महिला वर्ग से हैं? मेरा ये कहना है कि जो कांग्रेस वो मतलब आरोप लगा रही है वो सरासर गलत है। हम इतने साल से भाजपा में काम कर रहे हैं। हम जो भी हमारे साथ जाते हैं, हम एक भाई बहनों के साथ मतलब जाना है, हमारे ऊपर आज तक किसी ने कोई नजर उठा के नहीं देखी है और हमारी भी मदद की है। मैं भी पार्षद हूँ यहाँ, और मेरे को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी भाई हैं वो कभी गलत नहीं करेंगे, और पहले भी पार्षद अपना विधायक रह चुके हैं। अनुमान और आकलन और तस्वीर दोनों में बहुत अंतर है। आप जो आकलन लगा रहे करेंगे नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक आरोप लगा रही है और एक आवेदन प्रस्तुत कर रही है, FIR दिखा रही है, तो आप अंदाजा और यहाँ पे उसमें तस्वीर में बहुत अंतर है। नहीं, हम तो सीधा बोलते हैं कि जो भी आरोप लगा रही है वो सरासर गलत है, और इसका हम लोग खुद महिलाएं इसका विरोध करती है, क्योंकि हम सुरक्षित है। और बल्कि जब से ये कांग्रेस की सरकार आई है, महिलाओं को बाहर निकलना हो गया, जगह जगह अभी कम मिलते हैं। हमारी महिलाएं इसमें सुरक्षित नहीं है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, और आप खुद मेरे साथ एकदम मौजूद है। जिस प्रकार की बात की जा रही है कि क्या लगता है जीत हासिल होगी आपको? भारतीय जनता पार्टी 100% चुनाव जीतने वाली है। मैं आप सभी को कुंवर बेचैन की एक लाइन से इस बात को समाप्त करूंगा। उन्होंने एक कविता गोष्ठी में कहा था कि
लगे जो तुक्का तो तीर हो जाए, फटे जो दूध तो पनीर हो जाए, और मवालियों को न देखा कीजिए हिकारत से, न जाने कौन सा गुंडा कब वजीर हो जाए। अभी भानु प्रतापपुर में जैसे अभी हमारी बहन ने कहा, शराबियों का ये तो माहौल हो गई भाजपा के समर्थकों की बात। क्या कुछ कांग्रेस समर्थक भी वहां पर मौजूद हैं? उनका किस तरह से रुझान है, क्या कुछ जानकारी है? विनीत, भानु प्रतापपुर के सारे कांग्रेसी अधिकांश। विनीत सुन पा रहे हैं? बहन ने कहा बहुत बुरा है, शराबियों का गढ़ बन चुका है भानु प्रतापपुर, इसलिए इन कांग्रेसियों को भानु प्रतापपुर विधानसभा से हटाने की बहुत नितांत आवश्यकता है। आप एक बात और बता दीजिए, अब मेरे साथ खड़ी हुई हैं विनीत, जिस प्रकार आज, जी मैम, विनीत जिस तरह से कांग्रेस समर्थकों की जानकारी हमने ले ली, उनका क्या कहना है, कैसा रुझान है? क्या कुछ कांग्रेस समर्थक भी हैं जिनसे जो अपने रुझान को बता पाए? क्या जानकारी है? कांग्रेस के पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता मेरे साथ मौजूद नहीं है। इस वक्त जहाँ मैं खड़ा था, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की यहाँ बैठक हुई थी, बृजमोहन अग्रवाल यहाँ पहुंचे हुए थे, मैं वहां पे मौजूद था। लेकिन इस प्रकार अगर तस्वीर की बात की जाए तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव में आदिवासी जो समुदाय है, उन्होंने खुद कवासी लखमा को प्रचार के लिए रोक दिया। तो आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की जो यहाँ पे जो चुनाव के जो अगर उपचुनाव की बात करिए, बड़ी सरगर्मी से चल रहा है और आदिवासी समुदाय एक अलग मुकाम लेके बैठा है। क्योंकि अभी पीछे कल की बात करें तो एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पे आदिवासी समुदाय एक वीडियो में शपथ ग्रहण कर रहा था कि जो आदिवासी समुदाय के जो वहां पे खड़े हुए व्यक्ति हैं उन्हीं को मतदान किया जाएगा। तो एक बात तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे उपचुनाव में बहुत सरगर्मी तेज रहेगी। समझना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है, वहीं पे एक आदिवासी समुदाय भी अपने एकजुट होकर मतदान करने की बात कर रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि किस प्रकार इस प्रकार की तस्वीर बदलती है कि आदिवासी समुदाय कैसे मुखर होकर निकल के आता है। और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार आरोप प्रत्यारोप की बात कर रही है, ये समझने की बात होगी। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया विनीत।